जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। हम लोग आज के इस क्लास में गुणनखंड सीखने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि यह द्विघात बहुपद का जो है गुणनखंड है, ठीक है। तो यहाँ करेंगे क्या हम लोग कि यहाँ अधिकतम घात यहाँ देखिएगा 2 है और यहाँ अचर पद 12 है। इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। इसको हम इसी प्रकार लिखना होता है और केवल बीच वाला पद को हम लोग यहाँ तोड़ते हैं, ठीक है। -7x को तोड़ना है और तरीका समझना है कि इसको हम कैसे तोड़ते हैं। मेन चीज़ यही है। अगर आप तरीका समझ गए तो आप हर एक क्वेश्चन को बना दीजिएगा। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको तोड़ना कैसे है, यहाँ पर तोड़कर कैसे लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसके पहले यहाँ अंक कुछ नहीं तो क्या है, 1 है और 1 में 12 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 12 होगा, ठीक है। इन दोनों का गुना करें तो 12 होगा। तो -7 को हम करना क्या है, -7x को कैसे तोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। और यह +12 है, चिन्ह पर भी ध्यान देना है कि इसमें गुना करेंगे तो +12 होगा। तो -7 को हम करेंगे क्या कि -3x और -4x लिखें और इसका क्रिया करें तो यह -7x हो जाएगा। अब गुना कर लीजिए, माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस होगा, 3 में 4 से गुना करेंगे तो यह 12 हो जाएगा। और एक और चीज़ ध्यान दीजिए, दे सकते हैं कि x² में इस 12 से गुना करेंगे तो +12x² होगा। तो -3 -4 का गुना तो +12 और x में x का गुना तो x² हो जाएगा। तो हमें इसको इस प्रकार से -7x को तोड़ना है कि गुना करने के बाद हमारा यह मिलना चाहिए, ठीक है, यह गुणनफल आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि -7x को -3x -4x में तोड़ने पर यह मिल रहा है। इसका मतलब कि यह -7x को इसी प्रकार से तोड़ना है, ठीक है। -3x और -4x लिख लेंगे, इसका क्रिया करेंगे तो -7x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ जोड़ा लगाकर कॉमन लीजिए। इन दोनों में कॉमन क्या है और इन दोनों में कॉमन क्या है, जोड़ा लगाकर कॉमन लेना है। तो इन दोनों में क्या है, x कॉमन है तो यहाँ x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ माइनस यहाँ 3 बचेगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है देखिए, तो यहाँ -4 कॉमन है तो यहाँ पर क्या बचा, x और यहाँ प्लस के स्थान पर क्या बचेगा, माइनस बचेगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ माइनस कॉमन लिया गया है तो यहाँ प्लस के स्थान पर माइनस बचेगा, ठीक है, चूंकि माइनस माइनस प्लस होता है। और 12 में से तो 4 कॉमन हो गया है। 12 का मतलब होता है 4 × 3, यही ना 12 का मतलब होता है। तो 4 तो कॉमन हो गया 12 में से, तो यहाँ क्या बच गया, 3 बच गया। और गुणनखंड में एक और चीज़ ध्यान देने वाला है कि यहाँ कोष्ठ में हमेशा एक जैसा आता है। जैसे यहाँ x - 3 है तो यहाँ भी x - 3 है, हमेशा समान आएगा। अगर आपके गुणनखंड में यह समान आ रहा है तो समझिए कि आप सही बना रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब यहाँ कॉमन लीजिए, चूँकि यह दोनों समान है तो यह कॉमन है तो x - 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ बच गया x और यहाँ x - 3 कॉमन हो गया है तो यहाँ क्या बच गया, -4 बच गया, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। वही काम यहाँ भी करेंगे। यह अधिकतम घात क्या है, 3x² है। यहाँ अचर पद इसमें क्या है, 8 है। इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे और बीच वाला पद को तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, तो तरीका वहीं अपनाइए। 3x² में 8 से गुना करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह 24x² हो जाएगा। और यहाँ भी प्लस है, प्लस है, प्लस प्लस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा। तो यह +24x² के बराबर हमें -10x को ऐसे तोड़ना है कि यह +24x² हो जाए। तो -10x को हम क्या करेंगे, अब सोचिए, ठीक है। तो यहाँ कर सकते हैं हम -12x प्लस 2x। तो -12x प्लस 2x करेंगे तो यह तो -10x तो आ जाएगा, लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना, 12 दूना 24 भी आ जाएगा, लेकिन यह माइनस से प्लस का गुना होगा तो माइनस होगा और यहाँ पर क्या है, यहाँ प्लस है। तो चिन्ह में अंतर हो रहा है तो यह हमारा तोड़ना इस तरह से सही नहीं है। सोचिए क्या होगा। तो क्या हम इसको -6x और -4x लिख सकते हैं।
-6x -4x का क्रिया करेंगे तो यह -10x आ जाएगा। और गुना करके भी चेक कीजिए यह आ रहा है कि नहीं। माइनस में माइनस से गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, और 6 में 4 से गुना करेंगे 24 हो जाएगा, और x में x से गुना करेंगे x² हो जाएगा। यानी इस तरीका में इसको इस तरीका से तोड़ने पर यह गुना हमारा आ रहा है, तो इसका मतलब यह सही है। तो यहाँ पर हम बीच में लिख लेंगे -6x -4x। अब वहीं यहाँ पर हम जोड़ा लगाकर इसको कॉमन लेंगे, ठीक है। जोड़ा लगाकर कॉमन लेना है। तो यहाँ देखिए 3 कॉमन है, 3 दूना 6 होता है, 3 भी कॉमन है, और यहाँ दोनों में x भी कॉमन है, तो 3x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 कॉमन हो गया है और एक x कॉमन हो गया है, तो यहाँ पर एक x बच गया। और यहाँ से 3 कॉमन हो गया है तो इसमें 2 बचा, तब ना 3 दूना 6 होगा, और x भी कॉमन हो गया है। अब यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, तो -4 कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर बच गया x, और यहाँ चूंकि माइनस कॉमन हुआ है तो प्लस के स्थान पर माइनस बचेगा, तब ना माइनस माइनस प्लस होगा। और 8 में से 4 कॉमन हो गया है तो यहाँ क्या बच गया, 2 बच गया, तब ना 4 दूना 8 होगा। अब क्या करेंगे, देखिए कोष्ठ के अंदर एक जैसा आ गया, यहाँ भी x - 2 है और यहाँ भी x - 2 है, ठीक है। तो एक जैसा आना चाहिए कोष्ठ के अंदर, तो हम सही बना रहे हैं, समझिए। तो x - 2 यह कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बच गया, 3x बच गया। और यहाँ क्या बच गया, x - 2 कॉमन हो गया है, तो यहाँ क्या बचा, -4 बच गया। तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है, यही गुणनखंड हो गया। एक और प्रश्न देखते हैं हम लोग, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से क्लियर हो जाए। यहाँ भी वही चीज़ करेंगे, या अधिकतम घात वाला को और इस अचर पद को हम ऐसे ही लिख लेंगे, और इन दोनों को गुना करेंगे -5 में या 2x² से, तो यह -10x² होगा। और बीच में क्या है, 9x है, तो 9x को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने के बाद आपको -10x² आ जाए। तो क्या कीजिएगा, 9x को हम, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो है हम 5x और +4x में तोड़ लें, 5x 4x 9x, तो 9x तो आ जाएगा, लेकिन इसको गुना कीजिए, क्या यह आ रहा है, 5 चौका 20 हो जाएगा, तो यह गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको ये भी आना चाहिए, हमने आपको भी समझाया है। तो -9x को हम क्या करेंगे, 10x और -1x, 10 गो x में से 1 x घटेगा तो 9x हो जाएगा। और गुना करके देखिए, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस माइनस गुना करेंगे माइनस, और 10 में 1 से गुना कीजिएगा 10, और x में x से गुना कीजिएगा x²। तो इस तरह से तोड़ने पर हमारा यह 9x भी आ जा रहा है, 10x में से 1 x घटाइएगा 9x, और इसको गुना करेंगे तो ये भी आ रहा है। इसका मतलब यह तरीका सही है। तो यहाँ इसको लिख देंगे हम +10x -1x, यहाँ 1 छिपा रहता है। अब यह जोड़ा लगा करके कॉमन ले लीजिए। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 2 के पारा में 10 होता है तो 2 कॉमन है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x भी कॉमन हो गया। तो यहाँ पर क्या बच गया, x बच गया, प्लस यहाँ क्या बच गया, 2 × 5 = 10 बच गया, x कॉमन हो गया है। और इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब कि एक कॉमन है, या एक कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बच गया x, और यहाँ माइनस कॉमन हो गया है, तो यहाँ क्या बचा, प्लस बचा, तब ना माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। और 1 कॉमन हुआ है तो यहाँ 5 बच गया। अब देखिए दोनों जगह कोष्ठ में एक जैसा आ गया, ये भी x + 5 है, यहाँ भी x + 5 है, एक जैसा है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। और यहाँ क्या बच गया, 2x, और यहाँ -1, यही हमारा आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल।